आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको व्यक्तित्व गठन हेतु एकमात्र अवलंबन विषय को पुस्तक परिष्कृत व्यक्तित्व एक सिद्धि एक उपलब्धि लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 11 से आइए सुनते हैं। व्यक्तित्व का गठन मूलतः विचारों पर निर्भर है। चिंतन मन का ही नहीं, शरीर को भी प्रभावित करता है। चिंतन मन को ही नहीं, शरीर को भी प्रभावित करता है। मनों का एक गड़बड़ियां चिंतन की गिरावट का ही परिणाम है। इस बात को प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक एक मत से स्वीकार करते हैं। चिंतन की उत्कृष्टता को अपनाने के लिए तथा उसे व्यवहारिक जगत में उतारने से ही भावनात्मक तथा सामाजिक समंजन प्राप्त हो सकना संभव है। इस प्रकार के समंजन को सरल किंतु सक्षम प्रक्रिया बता पाने में आधुनिक मनःशास्त्री असमर्थ पाए जाते हैं। इस विषय पर वे आपसी खींचतान के अतिरिक्त कुछ उपाय दे सकने में अक्षम ही दिखाई देते हैं। मनोविज्ञान की जानवी का गोमुख सदृश उद्गम स्थल उपनिषद है। इनमें विशेषतया श्वेतांबर उपनिषद में ऋषियों ने इस प्रकार के भावनात्मक एवं सामाजिक समंजन स्थापित करने, राग द्वेष आदि विरोधी भावों से उठने हेतु एक पूर्णतया सक्षम सशक्त प्रक्रिया उद्भूत की है, जिसे उपासना कहते हैं। निसंदेह उपासना श्रेष्ठ चिंतन एवं उत्कृष्ट व्यक्तित्व के निर्माण का सशक्त माध्यम है। मन की बनावट कुछ ऐसी है, वह चिंतन के लिए आधार खोजता है। जैसा माध्यम होगा उसी स्तर का चिंतन चल पड़ेगा, तदनुरूप क्रियाकलाप होंगे। निम्न स्तरीय चिंतन वाले व्यक्ति के क्रियाकलाप घटिया होना स्वाभाविक है। ऐसा व्यक्ति अपने जैसे दुराचारी अनाचारी व्यक्ति विनिर्मित करने में ही सहायक होगा, जबकि उच्च स्तरीय चिंतन करने वाले संत मनीषी महात्माओं के अनुरूप उनके क्रियाकलाप भी उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। तदनुरूप उनके सानिध्य में रहने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी उसी ढांचे में ढलकर सुगढ़ स्वरूप प्राप्त करता है। वर्तमान समय में श्रेष्ठ व्यक्तित्व संपन्न व्यक्तियों का अभाव है। बहुलता हे गए गुजरों की है। इनमें सामाजिक समंजन की अपेक्षा करना एक विडंबना है। मित्रों, इन परिस्थितियों में समस्या ही खड़ी होती है कि मानवीय व्यक्तित्व को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए। विचार करने पर एक ही रास्ता दिखाई देता है, उपासना का अवलंबन। उपासना से जुड़ी आदर्शवादी मान्यताएं एवं प्रेरणा ही चिंतन को श्रेष्ठ एवं व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बना सकने में समर्थ हो सकती है। उपासना की समग्रता एवं उसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों को भली भांति समझा जा सके तो व्यक्तित्व निर्माण का सबल आधार मिल सकता है। उपासना का लक्ष्य है व्यक्तित्व का परिष्कार। इसके निर्धारण से उसमें जुड़े हुए आदर्शों एवं उच्च स्तरीय सिद्धांतों द्वारा उपासक को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उपास्य में तन्मय होने का अभिप्राय है उच्च स्तरीय आदर्शों एवं सिद्धांतों में लीन हो जाना और उनके अनुरूप आचरण करना। उपासना द्वारा निर्माण की यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया चलती रहती है। इनमें तन्मयता की पराकाष्ठा
उपास्य और उपासक के बीच विभेद को समाप्त कर देती है। द्वैत से उठकर अद्वैत की स्थिति हो जाती है। परमहंस रामकृष्ण का सर्वत्र काली का दर्शन करना, महाप्रभु चैतन्य का कृष्ण से एकाकार हो जाना, स्वामी राम तीर्थ का ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो अपने अस्तित्व को भूल जाना उपासना की तन्मयता एवं उसकी प्रतिक्रियाओं का प्रभाव है। यह असामान्य स्थिति न भी हो तो उपासक के विचारों का परिशोधन, परिष्कृतीकरण होता जाता है। भाव संवेदनाओं में आदर्शवादिता जुड़ने लगती है। उपासना निराकार की करें या साकार की, प्रश्न उठता है। उपासना निराकार की करें या साकार की, इष्ट निर्धारण क्या हो, यह व्यक्तित्व, अभिरुचि एवं मन स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। चिंतन को लक्ष्य की ओर नियोजित किए रखने के लिए साकार अथवा निराकार कोई भी अवलंबन किया जा सकता है। यह आवश्यक है और उपयोगी भी। इस प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए चिंतन प्रवाह में आदर्शवादिता का जितना अधिक पुट होगा, उसी स्तर की सफलता प्राप्त होगी। इष्ट से तदात्म और उससे मिलने वाले दिव्य अनुदानों से वह आधार बन जाता है, जिससे उपासक अपने चिंतन एवं गतिविधियों को श्रेष्ठता की ओर मोड़ सके। आधुनिक मनोविज्ञान ने जिन नए तथ्यों का उद्घाटन किया है, वे आध्यात्मिक मूल्यों की पुष्टि करते हैं। चिंतन को व्यक्तित्व का मूल आधार माना जाने लगा है। इस संबंध में हुए शोध प्रयास यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का जैसा आदर्श होगा, उसी के अनुरूप उसका व्यक्तित्व विनिर्मित होगा। आदर्श यदि श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट है तो चिंतन एवं गतिविधियों में श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता समाएगी। इसके विपरीत निकृष्ट आदर्श एवं निम्नगामी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देंगे, हेय व्यक्ति गढ़ेंगे। उपासना में इष्ट निर्धारण परोक्ष रूप से श्रेष्ठ आदर्शों की प्रतिष्ठापना है, जिसके निकट आने तदात्म में स्थापित करने वाला भी उसी के अनुरूप ढलता बनता चला जाता है। साथियों, एरिक फ्रॉम, हैरी स्टैक सुलिवान एवं डॉक्टर हेनरी लिडर लहर का मानना है कि हम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को किसी दिव्य सत्ता, देवदूत अथवा सर्वव्यापी चेतना से एकात्म में स्थापित करके निश्चयपूर्वक सुधार सकते हैं। उनका कहना है कि हम जिस प्रकार की सत्ता का चिंतन करते हैं, उससे हमारा संपर्क उसी प्रकार स्थापित हो जाता है जिस प्रकार माइक्रोवेव्स के द्वारा संसार के विविध रेडियो स्टेशनों से संपर्क हो जाता है। दिव्य सत्ताओं से संपर्क एवं उनसे मिलने वाली प्रेरणाओं से आध्यात्मिक ही नहीं, शारीरिक मानसिक लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य का मस्तिष्क वायरलेस के रिसीवर की तरह है, जो हर समय भले बुरे विचारों को ग्रहण करता रहता है। मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किससे अपना संपर्क जोड़ रहे हैं। साथियों, परिष्कृत एवं परिपक्व विचार आसपास के वातावरण को भी तदनुरूप बनाने में सहायक होते हैं।
प्रख्यात विचारक अपटाउन सिक्लेयर अपनी पुस्तक मेंटल रेडियो में स्पष्ट करते हैं कि उपासना व्यक्तित्व निर्माण की एक समग्र प्रक्रिया है, जिसका अवलंबन लेने वाला स्वयं श्रेष्ठ बनता और दूसरों को भी प्रभावित करता है। वह अपने विचारों का प्रसारण अभौतिक माध्यमों से लोगों तक कर सकता है। इसमें व्यक्ति एवं वातावरण को अनुवर्ती बनाने के सभी तत्व विद्यमान होते हैं। साथियों, प्रसिद्ध मनःशास्त्री जुंग उपासना को जीवन की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार सभी धर्मों में प्रचलित उपासनाएं स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। उनकी मान्यता के अनुसार संसार के सभी मानसिक चिकित्सक मिलकर भी इतने रोगियों को आरोग्य प्रदान नहीं कर पाते जितना कि छोटी से छोटी धार्मिक उपासनाएं कर देती हैं। व्यक्ति के अधः पतन एवं चिंतन चरित्र व्यवहार की त्रिवेणी में बढ़ते जा रहे प्रदूषण को रोकने तथा इसका परिशोधन कर निर्मल परिष्कृत एवं ऊर्ध्वगामी बनाने में उपासना की आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता भी है। पुरातन काल के ऋषियों तथा आधुनिक काल के संतों ने इसका अवलंबन कर स्वयं के व्यक्तित्व को सुगढ़ बनाने के साथ ही समूची जात के समक्ष प्रकाश संकेतक के रूप में स्वयं को उभारा। आज भी भावनात्मक सामाजिक समंजन, सर्वतोमुखी परिष्कार एवं समग्र प्रगति के सभी आधार इसमें विद्यमान है। समस्याओं की जटिलता से उबरने तथा अपने व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए उपासना का राजमार्ग ही सर्वाधिक उपयुक्त है। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, सुनते रहिए कुछ अच्छा और गढ़ने बालक के गढ़ने का ज्ञान विज्ञान भी जानने का प्रयास करते रहिए। तो इसी कड़ी में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे उत्थान की आकांक्षा और दिशा धारा।